वायरलेस ईयरफोन हेल्थ के लिए क्या डेंजरस है? क्या ब्लूटूथ ईयरफोन से कैंसर हो सकता है क्योंकि इनसे रेडिएशन निकलती है? क्या वायरलेस ईयरफोन से कान खराब हो रहे हैं और लोगों को हेडेक्स थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, माइग्रेन का पेन थोड़ा सा पड़ रहा है, हियरिंग लॉस होती है? टेक आप लोगों ने नोटिस करा होगा ग्रो करता है। अब ऐसा क्यों है कि टेक पीछे जा रहा है? जितना भी जेनजी क्राउड है वो सब क्यों वायर्ड ईयरफोन्स इस टाइम पे यूज करने लग रहे हैं? मिस्ट्री है भाई आज के डेट में। अपनी ईयरफोन कंपैरिजन वीडियोस के लिए हम बहुत सारी ईयरफोन्स मंगाते हैं, उसमें से मैं आपको बताऊं 30% एक साल बाद काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि बैटरी ही खत्म हो जाती है। क्या इसका मतलब है TWS बेकार है, उनको बिल्कुल यूज नहीं करना? एक टाइम था पूरी दुनिया में बस वायर वाली ईयरफोन यूज करे जाते थे और फिर एयरपॉड्स की एंट्री हुई, वायरलेस ईयरफोन की एंट्री हुई एंड उनसे 100% पूरा ही मामला सेट हो गया भाई। सबको उस टाइम पे लगा था भाई कौन ही लाए घूमेगा, बट बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने पहनना स्टार्ट करा। बट टिकटॉक में और ये रील वील में बंदे कान में लगाते थे, डांस करते थे, उनको कान में गाना अलग आता था, बाहर किसी को नहीं आता था। जिम में भी जो लोग जाते थे वायर ईयरफोन के साथ उनको दिक्कत आती थी वर्कआउट करने में। ये सारा इशू सॉल्व हो गया था वायर्स को हटा के ब्लूटूथ को इंस्टॉल करके। उस टाइम पे भाई एक जोक हो गया था कि भाई इन तारों की तरह मेरी रिलेशनशिप भी उलझ के रहेगी। बट स्टार्टिंग में आपको याद हो जो वायरलेस ईयरफोन आते थे ना, उनमें एक कान में अलग आवाज आती थी, एक कान में अलग आती थी। बट बेसिकली जितने भी एयरपॉड्स आए थे, वायरलेस ईयरफोन्स आए थे, उन सब ने पूरे ट्रेंड को चेंज कर दिया। हर ब्रांड अपना TWS बना रहा था। 500 रुपए से लेके 20,000 50,000 रुपए तक के TWS ईयरफोन्स। हमने तो एक्चुअली वर्ल्ड के सबसे महंगे TWS ईयरफोन्स भी ट्राई कर दिए, लुई विटॉन के गोल्डन पूरे लग रखे थे, गोल्ड प्लेटेड थे, मेरे को बाद में पता चला था। मोबाइल ब्रांड जितना आगे बढ़ चुके हैं मेरे दोस्तों कि अब 3.5mm जैक ही निकाल दिया था। काफी लोगों को पसंद भी नहीं आया था कि भाई 3.5mm जैक क्यों निकाल रहा हूं। पहले एप्पल ने करा, फिर बाकी सारे ब्रांड्स ने फॉलो करा। इसके बाद भाई सारे TWS के नए ब्रांड्स आए, वायर्ड नेक बैंड्स आए, गेमिंग TWS आए। हर टाइप की ऑडियंस के लिए एक नया टाइप ऑफ ईयरफोन बनाया गया एंड TWS की वजह से और भी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, जैसे ANC स्पेशल ऑडियो की आप कैसे भी आगे पीछे ऊपर नीचे हिला सकते थे। इन्हीं सारी रीजंस की वजह से लोगों ने वायर्ड ईयरफोन जितने भी थे उन सबको छोड़ के TWS की तरफ वो ज्यादा आकर्षित होने लगे, वो शिफ्ट कर गए। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है एकदम से कि पूरी काया पलट हो गई कि सब कुछ उलट पुलट हो गया। अब एक्चुअल लोग वापस जा रहे हैं वायर्ड ईयरफोन्स पे। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है इस टाइम पे और इसके हमने 3 रीजन हमने अलग अलग पोस्ट देखे रेड पे। उस पे लोग बता रहे हैं कि एक्चुअली वो लेने जा रहे थे एक महंगा मोबाइल, बट उसमें बेसिकली 3.5mm जैक नहीं था, तो सस्ता फोन ले लिया क्योंकि उनका बजट उतना ही है। उसी बजट में उनको ईयरफोन्स भी लेने हैं और फोन भी लेना है। एंड वायरलेस ईयरफोन जो होते हैं महंगे आते हैं और अगर आप सस्ता वाला ले हो तो कान खराब हो जाते हैं, क्वालिटी खराब होती है, तो रिस्क भी कोई लेना नहीं चाहता अपनी हेल्थ के साथ में। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सस्ता फोन जिसमें हेडफोन जैक भी आ रहा है उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। कोई कहता है कि भाई कंपनीज ने कस्टमर की बात नहीं सुनी है, कोई कहता है कि ये बिगेस्ट डाउनग्रेड है पूरे टेक की हिस्ट्री में। इसके साथ ही सोशल मीडिया में भी भाई लोग कह रहे हैं कि भाई वो TWS यूज करना ही नहीं चाहते। अगर आप सेलिब्रिटीज को भी देखोगे आजकल वायर्ड ईयरफोन्स पहन के गाने सुन रहे हैं। शाहिद कपूर हमने देखा है, रॉबर्ट पैटिसन आपने जो अपने बैटमैन जी हैं, या अपने टाइगर श्रॉफ जी जो मतलब आपको पता ही उनके साथ मिसहैपनिंग हुई है। अगर आप समझ लो 1000 रुपए की ईयरफोन्स लेने जा रहे हो, आपके पास वायरलेस का भी ऑप्शन है, वायर्ड का भी ऑप्शन है। अगर आप वायरलेस वाला चूज करते हो, सबसे पहली चीज भाई अगर मैं बस बैटरी की बात करूं तो वायरलेस में आपका बैटरी में भी खर्चा होता है क्योंकि भाई कंपनी बैटरी भी उसको लगानी है ईयरफोन्स के अंदर। तो कोई भी अगर आप बेसिक बजट TWS की बैटरी लोगे तो 1 से 2 साल में वो खत्म हो जाती है। एंड बैटरी बहुत ज्यादा अनइवन ड्रेन होती है कि मतलब कभी ठीक ठाक चल रही है बट कभी एकदम से ही गायब हो जाएगी। और कभी कभी भाई लेफ्ट ईयरफोन की बैटरी खत्म हो जाती है, राइट वाले ईयरबड की भाई कभी चल रही है। इंडिया में काफी सारे रेड यूजर्स ने ये भी कंप्लेन करा है 500 साइकिल्स के बाद भाई 20% कैपेसिटी पे आते हैं ईयरफोन्स, मतलब आपकी बैटरी कैपेसिटी 5 गुना ज्यादा कम हो जाती है। ये तो खाली बैटरी का है एंड ये बैटरी स्पेशली ये जो 1000-2000 वाला प्राइस पॉइंट है ना, इसमें बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। अगर आप बजट ईयरफोन्स खरीद रहे हो TWS, बैटरी का इशू आता ही आता है। हमने भी जैसे हम अपनी ईयरफोन कंपैरिजन वीडियोस के लिए हम बहुत सारी ईयरफोन्स मंगाते हैं, उसमें से मैं आपको बताऊं 30% एक साल बाद काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि बैटरी ही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है भाई कनेक्टिविटी। TWS में कॉल की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होती है। इवन एयरपॉड्स भी अगर आप कंपेयर करो डिसेंट, अगर आप वायर्ड ईयरफोन लोगे तो उससे कम रहती है। और कनेक्टिविटी इश्यूज में बहुत ज्यादा कॉमन है कि भाई बड्स कनेक्ट ही नहीं हो रहे, कभी कभार कनेक्टेड हैं बट आपने गाना बजाया और सबको सुनाई दे रहा स्पीकर पे, कभी कभार भाई कॉल चल रही है आपने ईयरबड निकाला कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, कॉल ड्रॉप हो जाता है। इन सारी चीजों से काफी सारे यूजर्स परेशान रहते हैं। और अब होता ये भी है कि छोटे साइज का है तो इजीली गिर भी जाता है और इजीली गायब भी हो जाता है। वायर्ड ईयरफोन्स में क्या रहता है कि आपके खोने के चांसेस बहुत कम रहते हैं कि अगर आप भाग रहे हो कुछ भी कर रहे हो गिरेगा पूरा ईयरफोन साथ में गिरेगा। तार वार होती है तो कहीं ना कहीं अटक के बाद दिख ही जाता है। समझ लो कोई फोन चोरी करना है आपका, आपने वायर्ड ईयरफोन लगा रहा है, किसी ने फोन निकाल लिया आपके पॉकेट से, आपको इमीडिएटली पता चलेगा भाई गाना बंद हो गया। अगर वायरलेस पहने किसी ने फोन चुराया 20 से 50 मीटर बाद आपको पता चलेगा, जो भागता हुआ दिखेगा ना, अरे डिस्कनेक्ट कैसे हो गया मेरा फोन, कि आपको फिर समझ में आएगा आपके ईयरफोन से नहीं आपकी पॉकेट से डिस्कनेक्ट हुआ है। आवाज की अगर मैं बात करूं, मैं बात करने की भी क्या जरूरत है। अब देखो बेसिकली होता क्या, मैं आपको सिंपल बताता हूँ एक ईयरफोन को बनाया कैसे जाता है। अगर आप एक नॉर्मल TWS को लोगे, 2 ईयरफोन्स होते हैं जिनके अंदर अपने इंडिविजुअल एंटीना लगाने पड़ते हैं।
हैं, उन दोनों के अंदर अपनी इंडिविजुअल बैटरी होती है। फिर एक केस अलग से होता है, केस की अलग से बैटरी होती है, केस में अलग से बटन लगते हैं। तो बेसिकली एक TWS के अंदर बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो एक्चुअल स्पीकर लगाया जाता है उसमें कम ही पैसा खर्च हो पाता है अगर आप 1000 रुपए में ही दोनों को कंपेयर करोगे। बट एक वायर्ड ईयरफोन के अंदर 2 तारे होती हैं, 2 स्पीकर होते हैं और एक हेडफोन का जैक होता है, बस और कुछ भी नहीं होता है भाई। और 2 स्पीकर की जगह 4 स्पीकर लगा देते हैं भाई कुछ ईयरफोन वाले। तो एक TWS में सबसे ज्यादा पैसा बैटरी पे लगाया जाता है, एक वायर्ड ईयरफोन में सबसे ज्यादा पैसा स्पीकर पे लगाया जाता है। तो आपको पता है मेरे दोस्तों आवाज किसमें बेटर आएगी, साउंड, रियलिटी। भाई मैं आपको अपना जेन्युइन बताता हूँ, हमारी टीम में जेन्युइन ऐसे लोग हैं जिनके पास 20-20 हजार रुपए के एयरपॉड्स हैं, उन्होंने फिर भी 1000 रुपए के वायर्ड ईयरफोन्स खरीदे हैं जस्ट बिकॉज वो कॉल वॉल पे बात कर पाए। उनको थोड़ा सा वायर वाले से मजा आता है, तारे कनेक्ट हो जाती है भाइयों की। मेरे से पर्सनली पूछो, मैं तो है मेरे पास सब कुछ, मैं यूज स्पीकर करता हूँ, बात भी स्पीकर पे, गाने भी स्पीकर ऐसे कान पे लगा लेता हूँ। जो गाना मेरे को सुनना है वो सब सुनेगा। अब महंगे से महंगा TWS ले लो, आप 1 लाख रुपए का TWS ले लो वर्सेस आप भाई 200 रुपए का वायर्ड ईयरफोन। लेटेंसी गेम के अंदर आपकी वायर्ड वाले की ज्यादा फास्ट है। सिंपल रूल है भाई, वायरलेस में कनेक्टिविटी इतनी क्रेजी नहीं होती। आज के डेट में 2026 आ गया है भाई, वो इंटरनेट अभी भी वायरलेस नहीं चल रहा है। समुंदर के अंदर से तारें आ रही हैं क्योंकि स्पीड चाहिए सबको। ब्लूटूथ ईयरफोन्स अगर आप लगाते हो 150 ms से 300 ms तक की लेटेंसी होती है, जिससे भाई एनकोडिंग, डिकोडिंग, ट्रांसमिशन ये सब में डिलेज होते ही होते हैं। वायर्ड की अगर मैं बात करूं तो 0 डिले, कोई कनेक्टिविटी इश्यूज नहीं है, कोई पेयरिंग की दिक्कत नहीं है। आप लगाओ, चलेंगे, बात करो, गाने सुनो, एंजॉय करो, बस तार आपसे कनेक्टेड रहेगी। जेन जी क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं वायर्ड ईयरफोन्स, क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं वायरलेस ईयरफोन्स? भाई मैं आपको एकदम जेन्युइन बताता हूँ, एज अ बड़ा बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग की नजर से मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे जमाने में वो करते थे कसेट में भाई ऐसे पेंसिल घुमा के घुमाना रहता था। उसके बाद आया था अपना वॉकमैन, ये सब आया था। फिर उसके बाद मैंने भाई एप्पल का आईपॉड आया था। फिर उसके बाद भाई अपने वायर जब सब चल गया तब वायरलेस आया। तो मैंने जमाना देखा है भाई, हमने वक्त बदलता देखा, जज्बात बदलते देखे, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। जो अब नई जनरेशन आई है जेन जी से ही, उसका ही पहला ईयरफोन वायरलेस था भाई। पहले हाथ में ही लॉलीपॉप था भाई, उसके आगे तो क्या अटैचमेंट ही नहीं हो पाई। उनको पता ही नहीं चला कि कैसे इंप्रूव होती है चीजें। उनको पता ही नहीं चला कि भाई क्या होता है 100 रुपए के स्पीकर को सड़क पे बजा के घुमाना। उनको पता ही नहीं चलेगा कि बस एक कैसेट में 12 गाने ही आ पाते थे, जिसमें भी 6 एक तरफ, फिर उसके बाद घुमाओ, फिर 6 दूसरी तरफ आते थे। क्या टाइम आ गया है भाई। तो इसलिए मेरे दोस्तों हमारी रिसर्च के हिसाब से हमने जितना फिगर आउट किया, डिटैचमेंट इश्यूज है, अटैचमेंट हो ही नहीं पाई तो डिटैचमेंट हो गई। तो इसलिए उनको अब अटैचमेंट हमारे पास से हो रही है। मजाक के साइड में भाई आज की नई जनरेशन बहुत क्रेजी काम कर रही है। AI VI सारी चीजों में नेक्स्ट लेवल ग्रोथ है, सब कुछ बहुत फास्ट मिलता है, फास्ट वो कर भी लेते हैं चीजें, तो क्रेजी है भाई। बट वो रिविजिट करना चाहते हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं करी चीजें। ये खाली TWS में नहीं है भाई, जैसे बहुत सारी चीजें, ऐसे 90s में जो फिल्म वाले कैमराज आते थे उसमें ब्लरी फोटो आती थी, अब वो पुराना हो गया है टेक्नोलॉजी। बट अब जो नई जनरेशन आ रही है उनको रिविजिट करना है, एंड उनके लिए वो एक एस्थेटिक है, उनके लिए एक नया रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस है। एंड मैं भी समझता हूँ भाई, मुझे भी अगर घोड़ा चलाने का मौका मिले तो मुझे भी बहुत मजा आएगा। बट हो सकता है मेरे परदादा तो रोज ही चला चला के थक चुके होंगे। सिंपल चीज ये है कि आज की जो नई जनरेशन है उनको नहीं खर्चने पैसे। वायर्ड ईयरफोन जो आपको 1000 रुपए में क्रेजी क्वालिटी देता है, तो आप क्यों 5-6 हजार रुपए का ईयरफोन लोगे? जो आपको क्वालिटी एक वायर्ड 1000 रुपए के वायर्ड ईयरफोन के अंदर मिलती है, वो 7 से 8 हजार रुपए के TWS में आपको सेम ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। तो आप मतलब 7 से 8 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हो सेम क्वालिटी के, तो उसमें फायदा है कि वायर नहीं। तो वायर्ड ईयरफोन्स भाई पैसे के मामले में ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा फैशनेबल है, ज्यादा नए ब्रांड्स हैं, बहुत कूल भी लगते हैं, बहुत डिफरेंट भी लगते हैं, स्टैंड आउट आप कर पाते हो। जहां पे हर बंदा भाई अगर TWS लगा के घूम रहा है, आपको अलग दिखना है भाई जैसे सब बंदे भाई प्लेन टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं भाई, रैंडम बनानी, ये ओवरलेस किसने पहनी भाई, वो अलग स्टैंड आउट करता है भाई, उसकी अलग वाइब होती है। नई कलेक्शन आ गई है समर वाली, ये वाली मेरे को बहुत प्यारी लगी, वाइब है भाई इसमें, जाके चेकआउट कर सकते हो ओवरलेस ऐप के ऊपर। सेम चीज ईयरफोन के अंदर भी भाई। अब देखो भाई वायरलेस जो ईयरफोन होते हैं उनकी वाइब डिफरेंट होती है। इसकी देखो मेटल है, यहाँ पे अलग सा डिजाइन है, ये सब डिजाइन बन ही नहीं पाता वायरलेस में। इंडियन ब्रांड्स भी अब टाइप सी वाले जो ईयरफोन्स हैं वायर वाले, वो लेके आ रहे हैं अलग अलग टाइप के। वो जो है जो भाई एकदम क्रेजी फैक्शन मैगजीन है, उन्होंने भी वायर्ड ईयरफोन्स का यूज करा एक्सेसरी की तरह अपने पोस्ट के अंदर, अपने शूट्स के अंदर। एंड अब आते हैं मेरे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्या TWS आपके ब्रेन को पका रहे हैं, कुक कर रहे हैं, EMF वेव्स निकल रही हैं। कोई बंदा बोल रहा है कैंसर आंसर हो रहा है, क्योंकि इनसे रेडिएशन निकलती है जिससे ब्रेन में कैंसर आंसर वाली चीजें बिल्ड हो सकती है। हमारे आसपास जितनी भी डिवाइसेस है, वाईफाई है, फोन है, स्मार्ट वॉचेस हैं, वीडियो गेम्स हैं, इन सब से EMF निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ये सब जनरेट करते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ, EMF वेव्स आर रियल एंड EMF वेव से हमारे ब्रेन में चीजें होती हैं।
अगर हम ज्यादा EMF वेव्स के अराउंड हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वाईफाई हो, चाहे 5G का टावर हो, चाहे ईयरफोन्स हो, सबसे इफेक्ट आता ही आता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में EMF ब्लॉकर्स होते हैं जो आप पूरे रूम के अराउंड लगाते हो, या फिर आप बेसिकली अगर वाईफाई बंद कर दो, मोबाइल स्विच ऑफ करते हो, अपने ईयरफोन्स हटा दिए, सब कुछ साइड में रखा है एंड फिर आप सो रहे हो, तो आपका नींद बेटर होती है एंड आपका दिमाग थोड़ा शांत रहता है, एंग्जाइटी कम रहती है। ऐसा मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में नोटिस करा है। बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज भी हैं मेरे अराउंड जिनसे मेरी बातचीत होती है, उन्होंने भी ये सेम चीज नोटिस करी है एंड इसीलिए वो प्रेफर कर रहे हैं वायर्ड ईयरफोन्स, क्योंकि उनमें EMF की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है। बट साइंटिफिक एविडेंस अभी भी ऐसा कुछ बहुत सॉलिड आया नहीं है कि एक्चुअली वो EMF डैमेज कर सकती है। तो ये मैंने आपको एकदम सीधा सीधा बता दिया, बट मेरे एक्सपीरियंस भाई इफेक्ट आता है। देखो अब जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं उसमें सरदर्द वर्दर्द तो भाई कुछ केसेस में रिपोर्टेड है, बट कैंसर तो आसपास भी नहीं है भाई किसी भी रिसर्च में। तो मेरे को थोड़ा सा फार ऑफ लगता है। किसी भी ईयरफोन के साथ ये दिक्कत होती है कि अगर आप ज्यादा टाइम ज्यादा वॉल्यूम पे सुन रहे हो, 60 मिनट से ज्यादा आपने 60% वॉल्यूम के ऊपर सुना, तो आपकी हियरिंग लॉस होती है धीरे धीरे। अगर आप सुन भी रहे हो तो 60% वॉल्यूम पे 60 मिनट्स तक ही सुनो, उसके बाद एक ब्रेक लो, फिर उसके बाद वापस कंटिन्यू कर सकते हो। हमारी टीम में प्रणेश भाई शूट कर रहे थे हमारे साथ में, उन्होंने एक कान में ईयरफोन लगा लिए थे, दूसरे में नहीं लगाए थे, जस्ट बिकॉज वो ईयरफोन हाई वॉल्यूम पे थे और मैच की आवाज आ रही थी कैमरे के अंदर। तो इतना ज्यादा उनको स्ट्रेस हुआ, फिर कान में दर्द भी होने लगा, 3-4 दिन तक उनको सुनाई नहीं दिया। हो सकता है वो मेरा काम जो मैं बता रहा था वो करना नहीं चाह रहे थे, हो सकता है वो मुझे नहीं सुनना चाह रहे थे, ये भी गुड पॉसिबिलिटी। बट उन्होंने ऐसा बताया कि नहीं भाई, मुझे ना आपकी तरफ से ही जो कान है ना इसी में नहीं आ रही है भाई, दूसरी तरफ से सब सुनाई दे रहा है। क्या है इसका मतलब है TWS बेकार है, उनको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। देखो आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी करो, दोनों खरीद दो। अगर आपका बजट कॉन्शियस हो, आप वायर्ड ईयरफोन लो, तगड़ा रहता है। मैं भी वही रिकमेंड करता हूँ, बेस्ट, सस्ता है, टिकाऊ है, तार फंस जाए तो बस रिस्क हो जाता है, फोन चोरी हो जाए तो पता चल जाता है। तो भाई ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। बाकी अगर आपको वायर से दिक्कत है, तार ही नहीं पसंद, मैनू डिटैचमेंट चाहिए आपको अपनी बिलोंगिंग से, भाई बढ़िया है TWS, मैं भी यूज करता हूँ, दोनों ही है मेरे पास। आई होप आपको पसंद आई ये वीडियो। पैसा वसूल चाहिए, वायर वाली ईयरफोन लो, हम पूरी एक वीडियो बना देंगे कंपैरिजन की, तो उसमें देखना कौन सा आपके लिए बेस्ट है और एंजॉय करना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।